Welcome to Neo Lessons. I am Azad and you are watching my official YouTube channel Neo Lessons. This is part 8 of Rules to Change Voice. अभी तक हमने पिछले 7 पार्ट में 6 टेंसेस कवर किए हैं और उन 6 टेंसेस में हमने जाना है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ये 6 टेंस प्रेजेंट से हैं, 3 प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, और 3 पास्ट से हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसे सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहा जाता है, उसमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। याद रहे, ये जो पूरी सीरीज़ है इसका हर एक वीडियो उन बिल्कुल बेसिक बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए है जो वॉइस में कुछ भी नहीं जानते, उनका ग्रामर बहुत वीक है, तो उनको हेल्प करने के लिए हमने ये पूरी सीरीज़ एक बनाई है। इसके हर एक वीडियोस को आप पूरा देखिए ताकि आपकी सारी कमज़ोरियां दूर हो जाएं। आइए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1 ये है कि अगर कोई सेंटेंस अफर्मेटिव नज़र आ रहा है और उसका टेंस हमें लगता है कि ये सिंपल फ्यूचर है या फ्यूचर इंडेफिनिट है और ये एक्टिव वॉइस है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल ऐसा ही होगा कि सबसे पहले लगा होगा सब्जेक्ट और फिर लगा होगा एक मॉडल ऑक्सिलरी विल या शैल में से कोई एक वर्ड अकॉर्डिंग टू द जेंडर एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, और फिर लगा होता है मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, और फिर उस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है जिसका पैसिव वॉइस बनाने को हमको कहा जाता है। अब जब हम इसे पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसी ऑब्जेक्ट को जो सबसे लास्ट में प्लेस किया हुआ था एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में सबसे पहले लेकर आएंगे और उसके नंबर और जेंडर के अनुसार फिर विल या शैल हम यूज़ करेंगे, और विल या शैल के बाद हम लगाएंगे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड बी, जिसके सहारे ही समझ आता है कि ये सेंटेंस जो हम बना रहे हैं वो पैसिव वॉइस में है। तो याद रहे, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद आपको विल या शैल के बाद बी लगाना ज़रूरी है, तभी ये पैसिव वॉइस बनेगा। और फिर जो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में था, बी के बाद उस मेन वर्ब को हम प्लेस करेंगे थर्ड फॉर्म में, और फिर बाय लगाकर हम डूअर ऑफ द एक्शन को यानी कि सब्जेक्ट को मेंशन कर देंगे, और इस तरह से हमारा वॉइस बदल जाएगा। जैसे इन एग्जाम्पल्स को देखिए कि मिस्टर ठाकुर विल टीच द स्टूडेंट्स, यानी कि मिस्टर ठाकुर पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स को। तो ये किस तरह से बदलेगा पैसिव वॉइस में? ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो स्टूडेंट्स है, तो द स्टूडेंट्स वो पहले लेकर आएंगे, द स्टूडेंट्स विल बी टॉट, टीच का टॉट, और फिर बाय लगाकर डूअर ऑफ द एक्शन यानी कि मिस्टर ठाकुर को मेंशन करेंगे। तो ये हमारा बन गया सेंटेंस क्या? द स्टूडेंट्स विल बी टॉट बाय मिस्टर ठाकुर। दूसरा एग्जाम्पल, ही विल हेल्प मी, तो इसे हम बनाएंगे आई, क्योंकि मी जब ऑब्जेक्ट है तो वो मी है, जब सब्जेक्ट उसे बनाएंगे सब्जेक्टिव केस की जगह पर लेकर आएंगे, पैसिव वॉइस में जो सबसे पहले प्लेस करेंगे तो उसे सब्जेक्टिव केस में बदलना ज़रूरी है। जैसा कि हमने पहले भी सेंटेंसेस इस तरह के देखे हैं जिसमें प्रोनाउंस का केस बदलता हुआ नज़र आया है, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ तो ऑब्जेक्टिव केस पहले से है, इसे अब सब्जेक्टिव केस में बदलना है, तो मी हो जाएगा आई। तो आई शैल बी हेल्प्ड बाय यू। इस तरह से तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि द इंडियंस विल रिमेंबर गांधी जी, यानी कि हिंदुस्तानी अवाम, हिंदुस्तानी लोग गांधी जी को याद रखेंगे। तो ये बनेगा कैसे पैसिव वॉइस में? गांधी जी विल बी रिमेंबर्ड बाय द इंडियंस। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। तो रूल नंबर 2 ये है कि अगर कोई निगेटिव सेंटेंस सिंपल फ्यूचर से है यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट से और वो एक्टिव वॉइस में है, तो यकीनन उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह रहा होगा कि सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के नंबर और जेंडर के अनुसार लगा होगा उसके साथ विल या शैल, और फिर यूज़ किया गया होगा नॉट, और साथ में लगा होगा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, और मेन वर्ब के बाद प्लेस किया गया होगा यकीनन उसका ऑब्जेक्ट।
अब जब हम इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बदल जाएगा। सबसे पहले उसी ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस के उसी ऑब्जेक्ट जिसे हम सबसे पहले प्लेस कर रहे हैं उसके नंबर और जेंडर के अनुसार विल या शैल लगा देंगे, और फिर लगाएंगे हम नॉट, क्योंकि ये नॉट ही है जो इसे नेगेटिव बनाएगा। और फिर नॉट के बाद हम प्लेस करेंगे बी, जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हमने देखा था। तो बी के बाद फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, और साथ में लगा होगा बाय, और फिर डूअर ऑफ द एक्शन को यानी कि सब्जेक्ट को हम प्लेस कर देंगे। अब जैसे इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं, शी विल नॉट डू हर ड्यूटी, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो शी है, विल नॉट डू ये वर्ब का पार्ट है, हर ड्यूटी ऑब्जेक्ट है। जब हम इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इसे हम बनाएंगे हर ड्यूटी, उसे सबसे पहले लेकर आना है, विल नॉट बी डन बाय हर। शी जब सब्जेक्टिव केस में था, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में जब इसे इस्तेमाल किया गया था तो वो शी था। अब जब उसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि उसे लास्ट में प्लेस करेंगे, किसी प्रिपरेशन के बाद प्लेस करेंगे, तो उसका केस बदल जाएगा और फिर ये हो जाएगा हर। इसका ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बन जाएगा कि हर ड्यूटी विल नॉट बी डन बाय हर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द डॉक्टर विल नॉट एडमिट द सीरियस पेशेंट्स। तो इसे हम जब बनाएंगे तो सीरियस पेशेंट्स जो है ये ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, उसे सबसे पहले प्लेस किया जाएगा, द सीरियस पेशेंट्स विल नॉट बी एडमिटेड बाय द डॉक्टर। उसी तरह से द बॉय विल नॉट कैच द बर्ड। द बर्ड एक ऑब्जेक्ट है कैच का एक्टिव वॉइस में, उसे हम पहले लेकर आएंगे, द बर्ड विल नॉट बी कॉट बाय द बॉय, जो डूअर ऑफ द एक्शन है एक्टिव वॉइस का, वो लड़का है, उसे बाय लगाकर प्लेस करेंगे। अब बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ, रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 ये है कि अगर कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और वो सिंपल फ्यूचर यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट से है, तो उसका एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले लगा होता है विल या शैल, अगर WH वर्ड उसमें नहीं है तो, अदरवाइज WH वर्ड सबसे पहले। लेकिन अगर WH वर्ड नहीं है तो विल या शैल सबसे पहले, फिर लगा होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगा होता है मेन वर्ब, और वो भी फर्स्ट फॉर्म में, और फिर उस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। अगर ये निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहा तो एक्टिव वॉइस में निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है विल या शैल, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में और उसका ऑब्जेक्ट। जब हम इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो उसमें कुछ इस तरह से बदलाव करेंगे स्ट्रक्चर में। सबसे पहले विल या शैल और फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फिर लगा होगा बी, बी के बाद मेन वर्ब को लगा देंगे थर्ड फॉर्म में, और फिर बाय यूज़ करेंगे, और बाय के बाद डूअर ऑफ द एक्शन को यानी कि सब्जेक्ट को मेंशन कर देंगे। और अगर निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं और पैसिव एक्टिव से पैसिव चेंज कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले विल या शैल यूज़ करेंगे, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के ठीक बाद लगा देंगे नॉट, और नॉट के बाद लगाएंगे बी, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट मेंशन करेंगे। जैसे इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं, विल ही राइट अ लेटर। तो इस सेंटेंस में ही जो है वो सब्जेक्ट है, अ लेटर एक ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। तो जब हम इसे बदलेंगे तो विल अ लेटर बी रिटन बाय हिम, कुछ इस तरह से बदल जाएगा। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, विल यू लुक आफ्टर हर। तो ये क्या बन जाएगा, विल शी बी लुक्ड आफ्टर बाय यू। उसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, विल वी नॉट डिस्कस द मैटर टुडे। तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो द मैटर है और सब्जेक्ट वी है, तो ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आएंगे ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, विल द मैटर नॉट बी डिस्कस्ड बाय अस, क्योंकि वी को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो अस हो जाएगा। तो इस तरह से एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको काफ़ी बात समझ आ गई होगी, आपने काफ़ी कुछ सीख लिया होगा। अगर आपने यकीनन कुछ सीखा है तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक दें, और आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें। कोई आपके विचार, आपका कोई मैसेज
कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। और न्यू लेसन पे पहली बार अगर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।